नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 5:25 खबरों का। तो हम 5 एंकर्स एक साथ मिलकर आपको टॉप 25 न्यूज का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भिलाई से। गणेश मंदिर के पास बच्चे को किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। बाबा के भेष में 2 लोग वहां पर पहुंचे, बच्चे को बिस्किट देकर बहला रहे थे और बच्चा अपनी जान बचाकर भागा। बच्चा समझदार यहां पर जरूर साबित होता है। लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने बाबाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि बच्चा चोरी के बाद अफवाह है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का ये मामला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोमल धनेसर हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, एक तरफ कहा जा रहा है कि बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई और पुलिस कह रही है कि बच्चा चोरी की जो बात है वो अफवाह है, तो आखिर मामला है क्या फिर? जी, आपको बता दूं कि ये मामला गणेश मंदिर खुर्सीपार के पास का है। वहाँ पे साधु के वेश में 2 लोग घूम रहे थे, जिसे लोगों ने वहाँ पर यह कहकर पुलिस को बुलाया कि ये बच्चा चोर है। वो दोनों साधु जो बाबा है वो एक बच्चे को बिस्किट देने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उससे बात करते, बहला फुसला रहे थे। और बच्चा वहाँ पर दौड़कर अपने पिताजी के पास चला गया, क्योंकि उस वक्त बच्चा अपने पिताजी को रोज टिफिन देने जाता है। तो बच्चा वहाँ से दौड़कर भाग गया, लेकिन आसपास से जब लोगों ने देखा तो उन्हें शक हुआ कि शायद ये बच्चा चोरी करने पहुंचे हैं या किडनैपिंग का कोई मामला हो सकता है। उन्होंने तत्काल पुलिस को बुलाया। लेकिन पुलिस ने जब उन लोगों से बातचीत की, उनका आधार कार्ड और सारे दस्तावेज चेक किए, तब पुलिस को लगा कि ये मामला कहीं ना कहीं लोगों ने जो आक्रोश में आकर किडनैपिंग की बात कही और सारी जब जांच हुई तब वो अफवाह निकली किडनैपिंग की बात। लेकिन बच्चे से भी पुलिस ने पूछताछ की है कि बच्चों ने बताया कि मुझे वो बिस्किट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब किडनैपिंग जैसी कोई चीज हालांकि सामने नहीं आई, पर फिर भी पुलिस ने लोगों की जो बात है, लोगों की शिकायत है, उसके आधार पर इनको हिरासत में लेकर कार्रवाई की है और उन पे धारा BNS की धारा के तहत इन पर कार्रवाई भी की है ताकि वहाँ माहौल न बिगड़े। तो आपको बता दूं कि भिलाई में पहले भी कुछ साल पहले ऐसा मामला हुआ था कि जो साधु के वेश में कुछ लोग थे, उनकी जमकर पिटाई हुई थी और बच्चा चोरी की अफवाह फैली थी और ऐसे लोगों की पिटाई भी हो चुकी है। तो इस वजह से एहतियातन पुलिस ने उन पर हिरासत में लेकर के उन पर एक नॉर्मली जो कार्रवाई होती है, नजर बना करके रखिएगा। बेहद संवेदनशील ये मामला, और जैसा कि आप बता रही कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो ये जो डर का माहौल है, लाजमी सी वो बात है कि अब यहाँ पर परिजन हो या फिर स्थानीय लोग हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हो ही जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दाना चक्रवाती तूफान आज रात ओडिशा के तट से टकराएगा। चक्रवात के दौरान तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अभी दाना तूफान बंगाल की खाड़ी में ओडिशा की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है तूफान के आने से पहले ही ओडिशा के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों से करीब 10 लाख लोगों को हटा दिया गया। कहा गया कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। साथ ही इन जिलों के स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को कल तक के लिए बंद कर दिया है, यानी कल तक छुट्टी रहेगी। और सुदर्शन पटनायक जो कि मशहूर आर्टिस्ट है और उन्होंने ये बनाया है, जगन्नाथ की तस्वीर बनाई है और लोगों से उम्मीद की है, प्रार्थना की है कि सभी सुरक्षित रहें। और IBC 24 भी यही चाहता है कि आपके लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि सभी सुरक्षित रहें। रूस के 2 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए, जहां क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यहां पर उनकी व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत हुई है। पिछले 5 साल में दूसरी बार ये मौका था जब भारत चीन से द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तो 2 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत वापस लौट आए हैं। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया और शी जिनपिंग के साथ, जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है।
अच्छा, बहुत लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कि नेताओं की संपत्ति कितनी है। प्रियंका गांधी की लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ी, लेकिन इस बार वायनाड से लड़ रही है लोकसभा की। तो चलिए बताते हैं उनकी संपत्ति कितनी है, चल अचल संपत्ति उनके पास कितनी है और रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी है, ये भी आपको जानकारी बता दें। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा। बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। तो यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल संपत्ति है, 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा चूंकि पति का भी ब्यौरा देना पड़ता है, तो पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का ब्यौरा दिया। रॉबर्ट वाड्रा के पास उनसे ज्यादा रकम है। वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए है। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं मैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति कितनी है। और वही वायनाड उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने अपना नामांकन जो है आज दाखिल कर दिया है। वायनाड से भाजपा उम्मीदवार नव्या ने गुरुवार को आगामी लोकसभा उपचुनाव जीतने का विश्वास भी जताया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए तैयार नहीं है। भाजपा संसदीय दल की नेता और निगम में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी रह चुकी है। रायपुर दक्षिण की सीट के बारे में बता रहे थे आप ही, नौरतन बताइए हमारे दर्शकों। रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा आज नामांकन भरा। उन्होंने नामांकन से पहले आकाश ने शक्ति प्रदर्शन किया। आकाश का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी से है। इधर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दवाई खा के शक्ति हासिल करने से कुछ नहीं होगा, जिस पर पलटवार करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम अंडा गोली खाकर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम पानी पीकर और भूखे प्यास से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद रहते हुए क्षेत्र के लिए उन्होंने कौन सा शक्ति प्रदर्शन? दवाई खा के शक्ति हासिल करोगे तो उसका कोई अर्थ थोड़ी है। ऐसा है, युवा सिर्फ वो नहीं होता जिसकी उम्र 34-35 साल हो। युवा वो होता है जिसके सीने में आग हो, जिसके पैर में चक्कर हो, जिसके सिर में बर्फ हो और मुंह में मिश्री हो। ये युवाओं का जोश और उत्साह है। बृजमोहन अग्रवाल जी के एक बार पूछना चाहिए सुनील सोनी को, कम से कम हम अंटा गोली तो खा के शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम तो पानी पी के भूखे प्यासे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अंटा गोली खा के प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब जुबानी जंग तेज हो गई है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तर्माकर ने दावा लगाया है कि उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। इसके लिए मैं 1 का 5 देने के लिए भी तैयार हूं, जिस पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण में बीजेपी सबसे बड़े अंतर से जीत रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर कहा कि सट्टा जुआ खेलना और खिलाना कांग्रेस की परंपरा है। 1 के 5 में मैं लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे आकाश भाई चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे लीडों से जीतेंगे। 1 का 5 कैसे होगा? आप 1 रुपया लगाइए, मैं 5 रुपए देने के लिए तैयार हूं। सट्टा खेलना खिलाना ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी इन सब दांव लगाने में भरोसा नहीं रखती है। हम तो उनका जो चुनौती है, चुनौती स्वीकार भी करते हैं और चुनौती भी देते हैं कि 1 के 5 देने से अच्छा वो अपनी सीट को सम्मानजनक हार के लिए वो तैयार कर लें।
तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए कई मदों पर किए जाने वाले खर्च का मानक दर अब तय कर दिया गया है। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को वाहन, लाइट, माइक, शमियाना, डेकोरेशन, भोजन, वीडियोग्राफी, प्रचार सामग्री, दूसरे कई मदों पर किए जाने वाले खर्च का मानक दर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और सहमति के बाद तय कर लिया गया है। और रेट लिस्ट आपके सामने है। छोटी माला 15 रुपए, बड़ी माला 50 रुपए, वीआईपी माला 30 रुपए, छोटे गुलदस्ते 60 रुपए, बड़े गुलदस्ते 110 रुपए। और इस तरह की रेट लिस्ट है और इसी के आधार पर जो प्रचार के लिए तय राशि तय होती है कि कितना खर्च करता है एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार, इसी रेट लिस्ट के आधार पर तय होगा कि एक उम्मीदवार ने कितने खर्च चुनाव के प्रचार के दौरान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 अक्टूबर को करीब 20 मिनट रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रहेंगी। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। ऊपर और नीचे के मंदिर की परिक्रमा भी करेंगी। मंदिर समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात उनकी होगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार जगन्नाथ मंदिर आ रही हैं। इधर परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को एयरपोर्ट में मेयर एजाज ढेबर नगर की चाबी सौंपेंगे और राजधानी में जिन जिन रास्तों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा वहां पर युद्ध स्तर पर मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जगन्नाथ मंदिर परिसर को भी रंग रोगन कर विशेष रूप से सजाया जा रहा है। अच्छा, चाबी सौंपने की परंपरा इसलिए भी है कि वो देश की प्रथम नागरिक है और एजाज ढेबर रायपुर के प्रथम नागरिक हैं। अब श्योपुर की एक खबर है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि विजयपुर विधानसभा में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में एक विशाल जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। वो जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। रामनिवास रावत जी को वोट दीजिए। इधर इंदौर के रीगल चौराहे स्थित पाकीज़ा शोरूम के छत पर नगर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के लिए पहुंची और कार्रवाई में नगर निगम के साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही, जहां कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि निगम की कार्रवाई बेसमेंट पर होनी थी, लेकिन पाकीज़ा शोरूम प्रबंधन ने कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद छत पर बने अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। इधर इंदौर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी रोकने सर्व हिंदू संगठन इंद्रपुरी ने शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया है। हिंदू संगठन हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शादी के खिलाफ यज्ञ कर रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि जिहादी से बचाना है, युवती को घर लाना है। रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के पूर्व डायरेक्टर जगदीश सोनकर के ट्रांसफर के लिए एक तंत्र मंत्र वाला पत्र आया। इस पत्र के आने के एक दिन बाद ही उनका ट्रांसफर भी हो गया। एनएचएम विभाग को भेजे गए इस पत्र में आवक जावक विभाग की सील भी लगी है। दरअसल एनएचएम के डायरेक्टर जगदीश सोनकर और कर्मचारियों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार विवाद इतना बढ़ा कि तनातनी की स्थिति बन गई। कई बार तो ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने सीजीएमएससी और डीएचएस के फंड भी रोक दिए। आए दिन होने वाले विवादों के चलते विभाग के कर्मचारियों में असंतोष था। स्वास्थ्य विभाग में आए इस पत्र को लेकर अब चर्चा का बाजार गर्म है। एक 1814 करोड़ बहुत होते हैं ना, इतनी की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी और एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जयदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इसी मामले में 21 दिन तक इनका मोबाइल सर्विलांस पर रखने के बाद इनका लोकेशन मिला। राजधानी के जेके रोड आवास से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कटारा हिल्स क्षेत्र में पिछले दिनों एनसीबी ने पकड़ी थी ड्रग्स की फैक्ट्री। जयदीप सिंह ने बागरोदा में फैक्ट्री लेने के बाद एसके सिंह को बेचा था। एसके सिंह से किराए पर लेकर आरोपियों ने बनाई थी करोड़ों रुपए की ड्रग्स। और टॉप 5 पीएम में फिलहाल इतना ही। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।